हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आज 5 सितंबर है, तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक तो है आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ब का टॉपिक है, जिसमें हम डू वर्ब, मेक, गेट इनका यूज पढ़ते हैं, किस तरह से सेंटेंस में करते हैं। और तो फिक्स फ्रेजेस के रूप में भी कई बार सेंटेंस में यूज होता है इन वर्ब का। और इसके साथ साथ वर्ब का टॉपिक तो आज होगा ही, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम प्रपोजिशन से रिलेटेड भी करेंगे, यानी प्रपोजिशन एंड वर्ब दो टॉपिक आज की क्लास में अपने यहाँ पर होंगे। और टोटल जो सेंटेंस हैं वो होंगे अपने 20। तो लास्ट में स्कोर बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है आज की क्लास में। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ भी आपको कई सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पढ़ाते हैं वो सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, सेंटेंस नंबर 1 में क्या है। इज देयर अ पब्लिक कॉल बॉक्स नियर हियर, आई हैव टू डैश अ फोन कॉल। यानी यहाँ पर कोई पब्लिक कॉल बॉक्स है, कॉल बॉक्स मतलब टेलीफोन बॉक्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है आई हैव टू डैश अ फोन कॉल। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होगी, आई हैव टू डू या आई हैव टू मेक या फिर आई हैव टू गेट या फिर हियर, कौन सी वर्ब यहाँ पर हम यूज करेंगे सेंटेंस नंबर 1 में। तो देखिए पूरा इस वर्ब का ये यूज है, मेक ए फोन कॉल होता है। पूरा फिर से आप याद कर लें, मेक ए कॉल होता है। तो जब भी कॉल करने की बात होगी तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, मेक वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 1 में ये होगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी कोई भी डाउट हो और आपको जो चीज समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सी सैड यस, पहले तो उसने कहा हाँ, देन सी सैड नो, फिर उसने कहा नहीं, बट इन द एंड, इन द एंड का मतलब होता है, याद रखिए, फाइनली, ठीक है। एक होता है आपका एट द एंड, ध्यान देना है, एट द एंड, एट द एंड ऑफ समथिंग होता है। इसके बाद ऑफ प्रपोजिशन और कुछ नाउन का होगा, जैसे एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे एटसेट्रा। तो ये एट द एंड है, और इन द एंड का मतलब होता है फाइनली। फाइनली सी डैश अप हर माइंड टू मेक, सॉरी, टू मैरी हिम। अंत में उसने क्या किया, टू डिड अप हर माइंड, मेड अप हर माइंड, गॉट अप हर माइंड या फिर सेट अप हर माइंड, क्या यूज होगा। तो यहां पर देखो आपका पूरा एक ईडियम क्या है, ये है आपका मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है आपका दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करना। क्लियर है ना। तो यहां पर अब जो राइट आंसर होगा, देखिए सारे क्लॉज आपके कौन से पास्ट टेंस में है, तो मेड का यहां पर पास्ट सिंपल फॉर्म यूज हुआ है, क्या यूज हुआ, मेड। तो क्या हो जाएगा, सी मेड अप हर माइंड टू मैरी हर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, एंड सेंटेंस नंबर 3 में है तो व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप श्योर नहीं है व्हाट टू डू, कि क्या करें, द बेस्ट थिंग इज टू, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि टू डू नथिंग, टू मेक नथिंग, टू गेट नथिंग या फिर हियर नथिंग। अब यहां पर कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे, डू, मेक, गेट या हियर में से। तो जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है क्या करना है, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप कुछ भी मत करो, मेक नहीं लाएगा यहां पर, आपकी जो राइट वर्ब यूज होगी ये यूज होगी आपकी ऑप्शन नंबर 1, इज टू डू नथिंग, तो कुछ भी मत करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 3 में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 4, एंड सेंटेंस नंबर 4 में है शश, तो कह रहा है यू मस्टंट डैश अ नॉइज द बेबी स्लीप, यानी जो बेबी है कैसा है, स्लीप है, सोया हुआ है। तो आपको क्या नहीं करना है, अ नॉइज, डू अ नॉइज, मेक ए नॉइज या गेट ए नॉइज या फिर हियर अ नॉइज।
ये भी काफी सिंपल है, पूरा आप देखिए, मेक अ नॉइस, ठीक है ना, कंप्लीट है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यू मस्टंट मेक ए नॉइस। मस्ट मॉडल वर्ब का यूज क्यों हुआ यहाँ पर, when you think something is necessary to do something, तो यहाँ पर must है, तो इसका मतलब क्या हुआ, when you think it is not necessary to do something, यानी आपको नॉइज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है ना। तो ये आपका यहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब करेक्ट है। राइट आंसर कौन सा यूज होगा सेंटेंस नंबर 4 में, ये यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। सेंटेंस नंबर है 5 में है, माई टीचर सेज, मेरा टीचर कहते हैं, आई मस्ट वर्क हार्डर, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बट आई कांट वर्क एनी हार्डर, लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता। आई एम डैश माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, या मेकिंग माई बेस्ट, या फिर शोइंग माई बेस्ट, क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 5 में आपका ऑप्शन नंबर ए, आई एम डूइंग माई बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 6, सेंटेंस नंबर 6 है, वी आस्क्ड टू सी द मैनेजर, हमने मैनेजर से मिलने के लिए कहा, एंड वी डैश आर कंप्लेंट अबाउट द टेरिबल सर्विस इन द रेस्टोरेंट, वी डिड या वी मेड, वी हैड या फिर वी हर्ड, क्या यूज होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहां पर डू ए कंप्लेंट होगा, या मेक ए कंप्लेंट होगा, हैव ए कंप्लेंट होगा, या फिर हियर ए कंप्लेंट। तो यहां पर देखिए, आई आस्क्ड, मैंने मैनेजर से मिलने के लिए बोला, है ना, क्योंकि यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा वी, क्वेश्चन नंबर 6 में, वी मेड अ कंप्लेंट अबाउट द टेरिबल सर्विस इन द रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7, सेंटेंस 7 में है, एट फर्स्ट आई फाउंड लर्निंग इंग्लिश वेरी इजी, शुरुआत में तो मुझे इंग्लिश को सीखना बहुत ही सिंपल लगा, बट नाउ आई डोंट थिंक आई एम डैश एनी प्रोग्रेस एट ऑल, आई एम डूइंग या आई एम मेकिंग एनी प्रोग्रेस, या सोइंग या फिर गेटिंग, क्या यूज होगा राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान देना है, ये सब बिल्कुल फ्रेजेस की तरह सेंटेंस में यूज होती है, ये कुछ वर्ब्स हैं। तो मेक ए प्रोग्रेस होगा, डू प्रोग्रेस होगा, सो प्रोग्रेस क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मेक अ प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यूज होगा मेकिंग एनी प्रोग्रेस एट ऑल, क्वेश्चन नंबर 7 में होगा ये राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 8, कुड यू डैश मी अ फेवर प्लीज, कुड यू गिव मी अ लिफ्ट टू द एयरपोर्ट, क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे सकते हैं। और कुड यू, अब यहाँ पर फेवर लिखा हुआ, मेक समबडी अ फेवर होता है, या डू समबडी अ फेवर होगा, गिव समबडी अ फेवर होगा, या वांट समबडी अ फेवर होगा, क्या होगा, बिल्कुल फिक्स है, याद रखना है ना, इडियोमेटिक या फ्रेज की तरह ये यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, डू ही आएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 9, कि माई अंकल डाइड विदाउट डैश अ विल, मेरे अंकल की डेथ हो रही विदाउट डूइंग अ विल, मेक अ विल, गेट अ विल, या फिर मेकिंग अ विल। तो सबसे पहले तो छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। छोटा सा पॉइंट ये है कि जब भी कभी हमें प्रपोजिशन, विदाउट आपका क्या है प्रपोजिशन है, तो जब भी कभी प्रपोजिशन के बाद आपको वर्ब यूज करना है तो इन्फिनेटिव फॉर्म तो नहीं आता। अब आप देखिए, डूइंग ए विल होगा या फिर मेकिंग अ विल होगा। तो सेंटेंस नंबर 9 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा मेकिंग अ विल, मेक ए विल। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 11, सेंटेंस नंबर 11 में है, वी हैव सम लवली न्यू नेबर्स, हमारे कुछ बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं। वी हैव ऑलरेडी डैश फ्रेंड्स विद दम, वी हैव ऑलरेडी डिड या मेड, डन या फिर मेड,
तो पॉइंट क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसके बाद क्या होता है आपका एक्जुलरी वर्ब हैज और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हटा दो, ऑप्शन नंबर ए को हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है। अब मेक या डन में से क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट आंसर होगा मेक फ्रेंड्स, यानी मेड फ्रेंड्स होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है सेंटेंस 11, और सेंटेंस 11 है आपका आई लाइक टू कीप फिट। मैं फिट रहना पसंद करता हूँ। सो आई डैश एक्सरसाइज एवरीडे, इसलिए मैं एवरीडे क्या करता हूँ, आई डू एक्सरसाइजेस या मेक एक्सरसाइजेस, गेट या फिर हियर। सेंटेंस नंबर 11 बहुत ही सिंपल है, डू एक्सरसाइज होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 में है कि बिफोर यू गो ऑन हॉलीडे, हॉलीडे पर जाने से पहले यू शुड डैश श्योर दैट द डोर्स एंड विंडोज आर शट एंड लॉक्ड। आप ये श्योर हो लें कि डोर्स और विंडोज शट हैं, बंद हैं और लॉक भी हैं। तो यू शुड डू या यू शुड मेक श्योर, गेट श्योर या हियर श्योर, क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, पूरा फ्रेज है आपका मेक श्योर, मेक श्योर होता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 13, और सेंटेंस नंबर 13 में है डैश मनी नॉट वॉर। डू मनी, मेक मनी, स्टडी मनी या फिर गेट मनी, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सिंपल है, मेक मनी होता है, पैसा बनाओ, पैसा कमाओ। मेक मनी नॉट वॉर, लड़ाई नहीं, मेक मनी। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पर राइट बी। तो नेक्स्ट और हम सेंटेंस देख लेते हैं, यहां से ये अपने प्रपोजिशन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना राइट प्रपोजिशन क्या यूज होगा इन सेंटेंसेज में। पहला सेंटेंस आपका 40 नंबर का है, आई वॉज डैश एट यू वेटिंग टू बाई सम ब्रेड। आई वॉज इन्हीं की होगा ऑन, एट या फिर बाई। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या यूज होना है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में होता है, आप बिल्कुल फिर से याद कर लो, इन ए क्यू होता है कतार में, ठीक है ना, इन ए लाइन होता है। तो इन प्रपोजिशन आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर 14 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 15, आई लुक्ड डैश ऑल द सेल्फ्स, यानी मैंने सभी सेल्फ्स की तरफ क्या लुक इन, लुक ऑन, लुक एट या फिर लुक एट, क्या यू दो जगह पर, एंड डैश ऑल द कपबोर्ड्स, और कहाँ देखा, कपबोर्ड में भी देखा। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी से कमेंट करो क्या यूज होगा राइट आंसर। फर्स्ट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्या यूज करना है। तो यहाँ पर होगा लुक ऑन, आई लुक्ड ऑन ऑल द सेल्फ्स एंड इन ऑल द कपबोर्ड्स। कपबोर्ड से पहले इन प्रपोजिशन आएगा और ऑल द सेल्फ्स से पहले आपका ऑन का यूज होगा। क्लियर। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 15। नेक्स्ट है सेंटेंस 16, दे सर्टेनली वरंट डैश द टेबल। वे निश्चित रूप से टेबल पर नहीं थे, और डैश द फ्लोर। अब और ना ही वो कहां पर थे, फ्लोर पर थे। तो फ्लोर से पहले ही फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है और टेबल से पहले ही फिक्स प्रपोजिशन आपका यूज किया जाता है। क्या होता है, तो कोई चीज टेबल के ऊपर, मान लो ये टेबल है और कोई चीज टेबल के ऊपर है तो क्या यूज होता है, ऑन द टेबल। कोई चीज फर्श पर है तो क्या यूज होता है, ऑन द फ्लोर। तो राइट प्रपोजिशन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 17, और 17 में है हैड आई लेफ्ट देम डैश वर्क। कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई लेफ्ट देम इन वर्क, ऑन वर्क, एट वर्क या फिर नियर वर्क। ये भी सिंपल है, तो बिल्कुल फिक्स है, एट वर्क होगा। वर्क से पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है, एट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में है वर दे डैश द कार। वर दे इन द कार, ऑन द कार, एट द कार और ऑफ द कार।
तो कार के अंदर है तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? सिंपल है, इन द कार होगा, इन ए कार होगा, ठीक है, इन ए टैक्सी होता है। सेंटेंस नंबर 19, देन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे महसूस हुआ, वेयर दे वर, जहां भी वो थे, दे वर डैश माई फेवरेट आर्म चेयर, तो दे वर ऑन माई फेवरेट आर्म चेयर, इनटू माई फेवरेट आर्म चेयर, या फिर एट होगा या फिर ऑफ, कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में? तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आप चेयर पर होते हैं तो क्या यूज होता है? ऑन अ चेयर। तो राइट आंसर क्या यूज होना आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, और 20 में है, वेयर वर यू एट 2, यानी 2 बजे तुम कहाँ थे? तो सामने वाला पर्सन आंसर देता है डैश द बीच, इन द बीच होगा, ऑन द बीच होगा, या फिर एट द बीच, या फिर टू द बीच, क्या यूज होगा? तो बीच से पहले जो फिक्स प्रपोजिशन आता है वो क्या होगा? ऑन द बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हजारों क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।